नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में, जिसमें चट्टान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे थे और पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जो भूकंप होता है इसके बारे में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिए भूकंप। अर्थक्वेक के बारे में तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो अर्थक्वेक होते हैं ये किसे कहा जाता है, मतलब ये क्या होते हैं। तो इसमें समझ लीजिएगा कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जो घटना होता है और घटना से पृथ्वी हिलती है, ठीक है, किसी मतलब पृथ्वी का किसी भी प्रकार का हिलना जो होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा कि पृथ्वी का किसी भी प्रकार का हिलना, पृथ्वी का किसी भी प्रकार का हिलना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है मतलब पृथ्वी अगर किसी भी घटना या किसी भी कारण हिलती है तो उसी को भूकंप कहा जाता है। अब यहां से समझिएगा कि जब भूकंप आता है, यहां से लिखिएगा तब समझ में आएगा कि जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तब चट्टाने में जो चट्टाने होती है उनमें कंपन शुरू हो जाता है। यहां से लिखिएगा तब चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है। तब चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब जब भूकंप आता है तो जो चट्टानें होती हैं उनमें कंपन शुरू हो जाता है, और जब इसमें चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है तो चट्टानें जो होती हैं वो हिलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब कंपन होगा तो कंपन की वजह से जो चट्टानें होती हैं वो इधर उधर हिलना शुरू कर देती हैं। तो यहां से लिखेगा तब चट्टानें हिलना शुरू कर देती हैं, हिलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। कि जब भूकंप आता है तब चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है, और जब चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है तो जो चट्टानें होती हैं वो हिलना शुरू कर देती हैं और उसी को भूकंप कहा जाता है। मतलब चट्टानें हिलना शुरू कर देती हैं और उसी को भूकंप कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि भूकंप जो होता है, तो अगर भूकंप की बात किया जाए, पृथ्वी का किसी भी प्रकार का हिलना भूकंप कहलाता है। अगर किसी भी प्रकार की घटना के कारण, किसी भी कारण अगर पृथ्वी हिलती है तो उसी को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। और जब भूकंप आता है तब चट्टाने में कंपन शुरू हो जाती हैं। चट्टाने जो होती हैं भूकंप के कारण चट्टानों में कंपन शुरू हो जाता है, और चट्टानों में जब कंपन शुरू होगा तो जो चट्टाने होती हैं वो हिलना शुरू कर देती हैं, और हिलना शुरू कर देती हैं, इसी को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसी को भूकंप कहा जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जो भूकंप होता है, ठीक है, कि जो भूकंप होता है किसी भी स्थान पर जो रेडॉन गैस होती हैं, किसी भी स्थान पर रेडॉन गैस जो होती हैं, रेडॉन गैस की जो मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, किसी भी स्थान पर रेडॉन गैस की मतलब रेडॉन गैस की मात्रा में जो वृद्धि होती है उस स्थान पर भूकंप की संभावना को प्रदर्शित करती है। क्योंकि मतलब रेडॉन गैस अगर ज्यादा है तो भूकंप बनने की संभावना है, और अगर रेडॉन गैस की मात्रा कम है तो वृद्धि नहीं हुई है तो भूकंप बनने की संभावना नहीं है। तो यहां से समझिएगा, पॉइंट में लिखिएगा, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर रेडॉन गैस की, रेडॉन गैस की
मात्रा में वृद्धि, किसी भी स्थान पर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप की संभावना को व्यक्त करती है। ऐसे लिखिएगा कि भूकंप की संभावना को व्यक्त करती है। इसका क्या मतलब है, इसके समझिए, मतलब इसमें समझिएगा कि किसी भी स्थान पर, मान लीजिए कोई भी स्थान है और उस स्थान पर जो रेडान गैस है, रेडान की अगर मतलब मात्रा जो होती है, अगर रेडान गैस की मात्रा में अगर ज्यादा वृद्धि होती है तो भूकंप आने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक, अगर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि जो कम है तो वहां पर भूकंप आने की संभावना जो होती है वो कम होती है। तो अब यहां से समझिएगा कि पहले हेडिंग डालिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मतलब घटना, यहां से समझिएगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको साफ करके और अगली पॉइंट में समझेंगे। एक बार तब तक फिर से समझ लीजिए कि भूकंप जो होता है वो किसी भी स्थान पर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि जो होती है वही भूकंप के संभावना को व्यक्त करती है। ठीक, अब आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिए सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक घटना। प्लेट विवर्तनिक घटना एक घटना है जो प्लेट विवर्तनिक घटना है। इसमें क्या होता है समझिएगा कि इसमें मैग्मा जो होता है, मैग्मा गति करता है। मैग्मा जो होता है वो मैग्मा में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि इसमें मैग्मा में गति होगी। ठीक है, मतलब जो प्लेट विवर्तनिक घटना होता है इसमें सबसे पहले मैग्मा में गति होगी, और जब मैग्मा में गति होगी तो जो प्लेट होंगी तो प्लेटों में भी गति होगी। मतलब जब मैग्मा में गति होगी तो यहां लिखेगा कि प्लेटों में भी गति होगा। ठीक है, जब मैग्मा में गति होगा तो प्लेटों में भी गति होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैग्मा में गति शुरू होगा तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही तो मैग्मा होता है। तो जब मैग्मा में गति होगा तो जो प्लेट होते हैं उनमें भी गति होगी। ठीक है, और जब प्लेट में गति होगी तो जो स्थल मंडल होता है, पृथ्वी का जो स्थल मंडल होता है उसमें कंपन शुरू हो जाती है। समझिएगा कि स्थल मंडल में कंपन शुरू हो जाता है, ठीक है, मैग्मा में गति होगा तब प्लेटों में भी गति होगी, और इसके कारण जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में कंपन शुरू हो जाता है, और इसी को मतलब जो स्थल मंडल में कंपन होते हैं, स्थल मंडल हिलना शुरू हो जाता है, उसी को भूकंप कहा जाता है। यहां से एक बात समझ में आई कि इसी को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, भूकंप कहा जाता है। अब प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण जो महत्वपूर्ण भूकंप है उनके बारे में समझ लीजिएगा। तो इसके कारण एक आया था जापान में 2014 में भूकंप। जापान 2014 में जो था वो प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण ही भूकंप आया था। नेपाल में 2015 में आया था, नेपाल में 2015 में आया था, और अपने भारत के नई दिल्ली में जो है, मतलब भारत के दिल्ली में 2017 में भूकंप आया था, जो कि प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण ही भूकंप आया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भूकंप जो होता है वो प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण भूकंप कैसे आता है। इसको समझिएगा कि जब प्लेट विवर्तनिक घटना होगा तो मैग्मा में गति होगी। ठीक, जब मैग्मा में गति होगी तो जो प्लेट होते हैं प्लेटों में भी गति होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैग्मा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता है,
और प्लेटों में जब गति होगी तो जो स्थल मंडल वाला भाग होगा, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, यहां पर भी कंपन शुरू हो जाता है। और स्थल मंडल पर कंपन शुरू हो जाता है, इसीलिए जो स्थल मंडल होते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं और इसी को भूकंप कहा जाता है। समझ में आया कि जो भूकंप होते हैं स्थल मंडल में जब कंपन शुरू हो जाता है और हिलने लगते हैं, उसी को भूकंप कहा जाता है। अब यहां से समझिएगा कि जो प्लेट विवर्तन घटना है, इसके कारण जापान में 2014 में भूकंप आया था और नेपाल में 2015 में और अपने भारत के दिल्ली में 2017 में भूकंप आया था। तो अब आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को हमारे साथ साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं और अपने सपनों को, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर पाएं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये प्लेट विवर्तन घटना के कारण जो भूकंप बनते हैं इनके बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।